Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 19, which is based on unit 6, direct and inverse variation. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 6 हमारे पास है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन में। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक को फिल करना है। नंबर 1 हमारे पास जो ब्लैंक है वो क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस हैव डैश वेरिएशन। टाइम और डिस्टेंस जो है या तो डायरेक्ट वेरिएशन में आएगा या इनवर्स वेरिएशन में आएगा। अगर हम टाइम को बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा और अगर टाइम को कम करते हैं तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। इसलिए ये टाइम और डिस्टेंस जो है ये दोनों का आपस में जो लिंक है वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगा। यहां पे हम लिख देंगे क्या, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास है इफ 8 बैग कॉस्ट ₹400, 16 बैग विल कॉस्ट। आपके पास 8 बैग की कॉस्ट आ रही है ₹400। हमने इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेता हूं। एक बैग की कीमत निकाल लेते हैं, 400 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 8 से। 8 5 40, 50 एक बैग की कीमत कितनी आ रही है हमारे पास, ₹50। तो 16 बैग की कीमत हमारे पास निकालनी है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, ₹800। ₹800 इसको सॉल्व करेगा। फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। इफ 8 बैग्स कॉस्ट ₹400, 8 बैग्स की कीमत जो है, 8 बैग्स की कीमत जो है वो ₹400 है। तो मैं एक बैग की, एक यूनिटरी मेथड कहलाता है उसको हम बोलते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, 8 बैग्स में से 1 बैग की कीमत निकाली जो ₹50 है। एक बैग की कीमत, एक की कीमत ₹50 आ गई और कितने बैग्स की मालूम करनी है, 16 बैग्स की। तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से तो हमारे पास ₹800। यहाँ पे फिर इन ब्लैक में क्या आ जाएगा, हमारे पास ₹800 आ जाएगा। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, व्हेन नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज द टाइम नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इज। हमारे पास जब भी हम वर्कर्स की तादाद को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम जो नीड होगा वो कंप्लीट द वर्क वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाते चले जाएंगे तो कंप्लीटिंग जो टाइम है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे कंप्लीट द वर्क इज डिक्रीज होगा, यहां पे डिक्रीज आ जाएगा। उसके बाद है द कंटिन्यूड रेशियो फॉर द 2:3 एंड 3:4। ये देखिए कंटिन्यूड रेशियो में 2:3 एंड 3:4। तो कंटिन्यूड रेशियो होती है ए, बी एंड सी। इस रेशियो में लिखेंगे तो 2:3:4 इस तरह करके लिखा जाएगा कंटिन्यूड रेशियो में। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2:3:4। उसके बाद है डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ, पहले अगर फिल इन द ब्लैंक, टाइम एंड डिस्टेंस हैव डायरेक्ट वेरिएशन। टाइम और डिस्टेंस जो मल्टीप्लाई आपस में होगा तो हमारे पास क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा। तो डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड, यहां पे आ जाएगा टाइम एंड स्पीड के ऊपर। डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, टाइम एंड स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, डिस्टेंस जो होता है टाइम और स्पीड को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। ये आपकी लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स आ गई। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताने हैं इनमें कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है हमारे पास। नंबर 1 है द नंबर ऑफ आइटम्स एंड प्राइस पेड इन इज डायरेक्ट वेरिएशन। नंबर ऑफ आइटम्स जैसे बढ़ाएंगे तो प्राइस भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ आइटम्स को कम करते जाएंगे प्राइस भी कम होती जाएगी, इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन है। तो ये बिल्कुल ट्रू बात है हंसने की है, तो यहां पे लिख देंगे ट्रू। नंबर 2 हमारे पास है द नंबर ऑफ पीपल एंड फूड रिक्वायर्ड हैज इनवर्स वेरिएशन। अब नंबर ऑफ पीपल एंड फूड रिक्वायर्ड हैव इनवर्स कैसे हो सकता है कि जब पीपल को बढ़ाएंगे तो फूड भी जो है वो बढ़ जाएगा, फूड भी ज्यादा जरूरत होगा, तो कैसे इनवर्स वेरिएशन हो सकता है। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट इसने दी है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में आता है। पीपल जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा फूड की जरूरत होगी। उसके बाद नंबर 3 पे आपके पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज यूज इन यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में 1 यूनिट की प्राइस मालूम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। यूनिटरी मेथड क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि किसी भी चीज की 1 पीस की प्राइस फाइंड आउट कर दी जाए, बजाय कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास रेशियो वाली क्वेश्चन में फाइंड होता है। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है इसकी। नंबर 4 पे है इफ अ गार्डनर प्लांट 6 सैम्पलिंग इन 3 आवर्स ही कैन प्लांट 10 सैम्पलिंग इन 4 आवर्स। आप देखें कि 6 सैम्पलिंग वो कर रहा है 3 आवर्स के अंदर, यानी कि एक सैम्पलिंग जो कर रहा है वो 2 आवर्स में कर रहा है, तो 10 सैम्पलिंग वो करेगा 20 आवर्स में। यहां पे उसने गलत ये स्टेटमेंट दी हुई है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट आपके पास आ जाएगी। नंबर लास्ट में है अ कार दैट ट्रेवल 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स हैज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। आप इसको चेक कर लें, 300 किलोमीटर इन
5 आवर्स में, तो 1 किलोमीटर कितने में तय करेगी? आपके पास आंसर आ जाएगा 300 को आप 5 से जब डिवाइड करेंगे, 560 300 होता है, आपके पास क्या आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये ट्रू स्टेटमेंट आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल ट्रू बात है कि 1 घंटे में वो जो है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन अगेंस्ट द स्टेटमेंट। हमने इन स्टेटमेंट्स के सामने बताना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। अब हमारे पास पहला स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ पेंसिल बॉट एंड देयर कॉस्ट। हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है कि पेंसिल्स जो खरीद रहे हैं और उसकी कॉस्ट के दरमियान, अब पेंसिल जितनी ज्यादा खरीदेंगे उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास पहली जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट वेरिएशन आएगी। इसके सामने लिखेंगे हम डायरेक्ट वेरिएशन, ये डायरेक्ट वेरिएशन की है। सेकंड है द नंबर ऑफ मैन ऑन जॉब एंड डेज रिक्वायर्ड। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है, जैसे जैसे हम मैन की तादाद को बढ़ाएंगे तो डेज जो रिक्वायर्ड है वो कम होते जाएंगे, और अगर हम मैन की तादाद को कम करेंगे तो डेज है रिक्वायर्ड वो बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक चीज बढ़ रही है, एक कम हो रही है, तो ये हमारे पास इनवर्स वेरिएशन आएगा। इसके आगे हम लिख देंगे इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। उसके बाद नंबर 3 है द स्पीड ऑफ अ कार एट द टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। अब हमारे पास एक स्पीड है कार की जो हमारे पास एक कवर डिस्टेंस करना है, जैसे ही हम स्पीड बढ़ाएंगे टाइम जो है वो कम होता चला जाएगा, यानी कि स्पीड ज्यादा करने से टाइम कम होगा, और अगर स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए ये हमारे पास स्पीड ऑफ कार एट अ टाइम एंड टेकन गिवन डिस्टेंस हमारे पास ये भी इनवर्स वेरिएशन में आएगा, इनवर्स वेरिएशन में। दोबारा समझा देता हूं कि आप कार की स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम जो है वो कम लगेगा, और अगर स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए ये इनवर्स वेरिएशन है, एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कम हो रही है। नंबर 4 पे हमारे पास है द डिस्टेंस कवर्ड एट द टाइम टेकन बाय अ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। अब ये जो है दोनों स्टेटमेंट में फर्क क्या है? ये स्टेटमेंट जो है वो ओपनली है कि जी अगर कार की स्पीड को बढ़ाएं तो टाइम कम हो जाएगा, जबकि ये एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है, एक कवर्ड डिस्टेंस कर रही है, किसके साथ? कांस्टेंट स्पीड के साथ हमारे पास मूव कर रही है गाड़ी। कांस्टेंट स्पीड के साथ जो मूव करेगी तो उसको हम कहेंगे ये डायरेक्ट वेरिएशन है। हमारे पास क्या आ जाएगी? ये डायरेक्ट वेरिएशन आ जाएगी। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 19 का आपके पास होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नीट, क्लीन एंड क्लियर आपने सॉल्व करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर।